Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट हैं वो सब मैं यहाँ पे कवर करवाऊंगी। अभी मैंने स्टार्ट किया है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और डिजिटल लॉजिक। 2 यूनिट पैरेलल में चल रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज, हम लोग 2 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। एक हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, दूसरा हमारा है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये छोटा सा टॉपिक है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जैसे देखो हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है? हार्ड चीज़ें, मतलब जिसको कि हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर मतलब कि सॉफ्ट चीज़ें, मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वो हमारा हो जाता है सॉफ्टवेयर। तो जो हार्डवेयर होता है ना, वो बहुत सारे इक्विपमेंट को मिक्स करके, मिलाकर, ऐड करके हम लोग एक हार्डवेयर बनाते हैं। और जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसको कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफ्रेंशिएट है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि दे आर मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर मतलब क्या होता है? बनाना, मतलब कि बहुत सारे इक्विपमेंट को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं किसको? हार्डवेयर को। और ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, दे आर इंजीनियर्ड, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या किया जाता है? इंजीनियर्ड किया जाता है। मतलब कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन किया है कि दे डू वियर आउट और मोर प्रोन टू फेल्योर विद एज। वियर आउट मतलब कह सकते हैं टूटना। मतलब कि जो हमारा हार्डवेयर होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग टूट सकता है, बट जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है दे डज नॉट वियर आउट, मतलब कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? टूटता नहीं। कभी टूटते देखे हो सॉफ्टवेयर को? नहीं ना। हमारा हार्डवेयर टूट सकता है बट सॉफ्टवेयर नहीं टूट सकता है। बट मैंने देखो यहाँ पे एक और मेंशन किया है कि हार्डवेयर डज नॉट डिटोरिएट विथ टाइम। डिटोरिएट मतलब होता है डिक्लाइन करना, मतलब कह सकते हैं कि उसका वैल्यू कम जाना। तो जो हमारा हार्डवेयर होता है ना, वो टाइम के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू कम नहीं जाता है। जैसे हमारा सीपीयू है तो सीपीयू ही रहेगा, मॉनिटर है तो मॉनिटर ही रहेगा, उसका वैल्यू कम नहीं जाएगा। स्पीकर है तो स्पीकर ही रहेगा, माउस है तो माउस ही रहेगा, उसका कोई भी, जैसे भी नया में खरीदे थे पुराना होने पर भी उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। बट जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? डिटोरिएट हो जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, कुछ दिन के बाद उसमें अपडेट वर्जन आते हैं। अगर आप अपडेट नहीं करोगे ना तो उसमें जो नया वर्जन आया है, मतलब कि उसमें जो नया कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं वो आपको नहीं मिलेगा। आपको टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? डिटोरिएट होता है। और जो हमारा हार्डवेयर होता है वो डिटोरिएट नहीं होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बने हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन किया है कि हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। देखो ये तो वाइस वर्सा हो गया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता, और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर के बिना नहीं काम कर सकता है। अब जैसे सपोज दैट कि बहुत महंगे हार्डवेयर लेकर आ गए घर में, बहुत महंगे लैपटॉप लेकर आ गए, और उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना डालो तो वो कोई काम करेगा? कोई काम का नहीं रहेगा। उसी तरह से आप सॉफ्टवेयर भी बहुत महंगे महंगे परचेज कर लो, एकदम लाइसेंस वाले, बट उसको इंस्टॉल करने के लिए हार्डवेयर ही ना हो तो वो कोई सॉफ्टवेयर कोई काम करेगा? नहीं रहेगा। तो ये क्या है? वाइस वर्सा है। हार्डवेयर के बिना ना सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, ना सॉफ्टवेयर के बिना कोई हार्डवेयर वर्क करेगा। तो ये क्या है? वाइस वर्सा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो मैंने मेंशन करा है, हार्डवेयर इज अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट काउज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। जो हमारा हार्डवेयर है वो क्या है? फिजिकल पार्ट है, मतलब कि जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। बट वही सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि एग्जैक्टली हमें कंप्यूटर से क्या करवाना है वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा 2+2 एक कैलकुलेशन करवाते हैं 4, तो हमें क्या करवाना है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं ना उसको, तभी तो वो परफॉर्म करता है। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। वही हार्डवेयर क्या है? फिजिकल पार्ट है, जिसके थ्रू हमारा डेटा क्या करता है? प्रोसेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो है कि हार्डवेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। जो हमारा हार्डवेयर है वो कंप्यूटर वायरस से अफेक्ट नहीं होगा, मतलब कि हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया तो ऐसा नहीं कि सीपीयू खराब हो जाएगा, मॉनिटर खराब हो जाएगा, नहीं। उसमें अगर वायरस आए तो जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट करेगा, वो अफेक्ट करेगा। तो सॉफ्टवेयर क्या है? अफेक्टेड बाय कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट पॉइंट देखो है
हार्डवेयर क्या है, टैंजिबल है। टैंजिबल मतलब क्या होता है, टच करना, मतलब कि हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं। बट सॉफ्टवेयर क्या है, इनटैंजिबल, मतलब कि हम लोग सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, हार्डवेयर में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया। वही अगर हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करें तो जितने भी सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर है सब हमारा क्या आ जाएगा, सॉफ्टवेयर में। और जितने भी हार्ड डिवाइसेस हैं वो सब क्या आ जाएगा, हार्डवेयर में। तो आई होप छोटा सा टॉपिक था, आपको क्लियर हुआ होगा कि हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंशिएशन है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा क्या है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखो, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री। मतलब कि देखो, कंप्यूटर मतलब क्या होता है, कंप्यूट, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूट प्लस ER, मतलब कि जो कैलकुलेशन करने वाला है। कंप्यूट मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, और ER मतलब कि करने वाला, कैलकुलेशन करने वाला। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था ना कि हम लोग जो भी कैलकुलेशन करवा रहे हैं, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, हिस्ट्री मतलब कि शुरुआत कहाँ से हुआ कंप्यूटर का, मतलब कैलकुलेशन करने का। तो सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं आप, एबेकस है, नेपियर बोन्स है, पास्कलाइन है। मतलब कि जैसे जैसे हमारा इन्वेंशन होते गया, तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगाया है ह्यूमन का। ये कह सकते हैं कि ह्यूमन का हिस्ट्री है, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से हुआ था और ह्यूमन कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। तो उसी तरह से हम लोग बारी बारी से कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था और उसका कहाँ तक और अभी कहाँ तक पहुँचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है एबेकस। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में हिस्ट्री बताओ, सबसे पहले कौन सा आया था, तो क्या था, एबेकस था। एबेकस का फुल फॉर्म्स क्या होता है, एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। फुल फॉर्म्स हम लोग याद रखेंगे, जैसा कि इस बार भी एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे हम लोग, हमारे पास बहुत सारा फीडबैक आया है कि इस बार फुल फॉर्म्स बहुत आया था, मतलब कि 2 से 3 तो हर शिफ्ट में आए थे। तो फुल फॉर्म्स हम लोग याद रखेंगे। एबेकस का फुल फॉर्म्स क्या होता है, एबंडेंट बिट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। इसको इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था, चाइना के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 500 BC में किया गया था। तो ये भी चीज़ याद रखेंगे। देखो, यहाँ पे मैंने कोई लेंदी नोट्स नहीं दिया है, एकदम टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है लेंदी नोट्स बनाने का। तो मैंने यहाँ पे एकदम पॉइंट रखा है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ऐसे बनाना, मतलब लेंदी ना हो, क्योंकि आप अगर आप लेंदी नोट्स बनाओगे ना तो बनाते टाइम तो बना लोगे, बट जब खुद पढ़ोगे ना तो आप बोर हो जाओगे। इसलिए टू द पॉइंट नोट्स बनाओ, सो दैट कि आप जब पढ़ो तो एग्जैक्ट पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और देखो, एबेकस के बारे में अगर पूछा जाता है कि कैसा डिवाइस था, तो ये कैसा था, मैकेनिकल डिवाइस था। और देखो, अगर इसमें ये पूछा जाता है कि किस तरह के ऑपरेशन इसमें परफॉर्म किया जाता था, तो इसमें क्या किया जाता था, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, मतलब कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, बस मतलब जो भी बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो सब परफॉर्म किया जाता था। यहाँ पे देखो, मैंने डायग्राम लगा लगा रखा है, GIF लगा रखा है। इसमें देखो बेसिकली क्या होता था ना, ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग बोलते थे हेवन, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते थे अर्थ। और इसमें कैलकुलेशन क्या होता था, ये जो राउंड राउंड है ना, इसको हम लोग बोलते थे बिट्स। और ये जो देखो ऊपर है और नीचे है, तो ये जो आपस में मैच कर रहा है ना, मतलब कि दोनों जब आप सट जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते थे, कैलकुलेट कर लेते थे। जैसे कि ये मिक्स जब हुआ, सटा पूरा, तो ऊपर के जो जितने बिट्स हैं ये हो गया, और नीचे के जितने बिट्स हैं वो हो गया, और दोनों को ऐड करके हमारा जो भी आया वही हमारा हो जाता था आउटपुट। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते थे एबेकस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि एबेकस का फुल फॉर्म क्या होता है, किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, कब किया गया था, ये किस तरह का डिवाइस था, मैकेनिकल डिवाइस था, और इसमें ऑपरेशन किस तरह के होते थे, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। बस इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट देखो है नीपियर बोन्स। तो देखो, नीपियर बोन्स किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, जॉन नीपियर के द्वारा। और कब किया गया था, तो 1614 में किया गया था। तो इसको याद रखिए, कहाँ पे, तो स्कॉटलैंड में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड विथ मूविंग रॉड फॉर लार्ज कैलकुलेशन लाइक प्रोडक्ट एंड कोसेंट। देखो इसमें क्या होता था ना, यहाँ पे देखो रॉड लगे हैं, तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करते थे ना, जो रॉड है इसको मूव करके हम लोग कैलकुलेशन करते थे। और ये किसके लिए कैलकुलेशन होता था, जैसे कि लार्ज कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था, जैसे प्रोडक्ट हो गया, कोशेंट हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन सब के लिए हम लोग यूज करते थे किसको, नेपियर बोन्स को। तो इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बस इतना याद रखना है कि किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, कब किया गया था। ये 2 पॉइंट अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, बस इतना याद रखिएगा, नेपियर बोन्स किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था और कब किया गया था।
नेक्स्ट देखो हमारा है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल कुछ इस तरह दिखता था, और ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था? विलियम ऑथर के द्वारा। और कब किया गया था? 1622 में। It was able to solve log and trigonometry but not addition और subtraction। जो हमारा स्लाइड रूल था ना, ये लॉगरिथमिक वैल्यू के लिए या फिर ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूज किया जाता था। जैसे हम लोग इससे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन नहीं करवा सकते थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने हुए कि स्लाइड रूल किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था और इसमें किस तरह के कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते थे। तो लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्री, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं करवा सकते, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो हमारा है पास्कलाइन। पास्कलाइन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ब्लेस पास्कल के द्वारा। कब आया था? तो 1642 में। तो इसे याद रखिएगा। और इसमें किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते थे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यूज करना हो तो किसके थ्रू करते थे? रिपीटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू। मतलब कि हम लोग इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं करवा सकते। जैसे कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है 3 इंटू 3 9, तो हम लोग डायरेक्ट नहीं करवा सकते। इसको हम लोग किस तरह से करवा सकते हैं? 3 + 3 + 3, मतलब कि एडिशन को ही, मतलब कि मल्टीपल एडिशन करके हम लोग 9 करवा सकते हैं। इस तरह से मतलब कि हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन नहीं करवा सकते हैं। ये किसके थ्रू करवाते थे? या तो आप एडिशन के थ्रू करवा लो या फिर सब्ट्रैक्शन के थ्रू करवा लो। तो ये हमारा था क्या? पास्कलाइन। बेसिकली इसमें क्या था ना, ये जो हाफ पार्ट है ना, ये हमारा था इनपुट का हो जाता था, और ये हमारा है आउटपुट। और इसमें क्या था, ये देखो व्हील लगा हुआ है, और ये जो ब्लैक वाला है ना, इसको हम लोग गियर बोलते हैं। तो इसमें क्या करता है, गियर को हम लोग मूव किए और इसमें जो भी इनपुट दिए और उसके बाद जो आउटपुट आया वो हमें शो करता था। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करवाते थे किसमें? पास्कलाइन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन कब आया? 1820 में। ये कहीं पे 1822 भी रहेगा, कहीं पे 1820 भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑलमोस्ट सेम ही है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो चार्ल्स बेबेज, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। और ये डिजाइन किसके लिए किया गया था? टू टेबुलेट पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, मतलब कि यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। बेसिकली देखो, चार्ल्स बेबेज जो थे ना, वो दो इन्वेंशन किए थे, एक डिफरेंस इंजन का और एक हमारा एनालिटिकल इंजन का। तो जो हमारा डिफरेंस इंजन था वो कब आया था? 1820 में आया था, और जो हमारा एनालिटिकल इंजन था वो कब आया था? 1834 में आया था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये कौन इन्वेंट किए थे? चार्ल्स बेबेज के। तो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1834 में। और ये किस तरह का था? मैकेनिकल कैलकुलेटर था। और यहाँ पे देखो, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। मतलब कि अभी तक हमारे पास कॉन्सेप्ट स्टोरेज का नहीं था। तो देखो, यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है इन फ्यूचर या फिर कभी भी कि चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है, तो जो हमारे चार्ल्स बेबेज थे ना, वही हमारा एक कॉन्सेप्ट दिए थे कंप्यूटर का। जो प्रोसेस हमारा होता है, जैसे हम लोग क्या देते हैं, अभी इनपुट देते हैं, फिर यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, जैसे यहाँ पे क्या रहता है? कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, फिर यहाँ पे मेमोरी होता है, और फिर हमें यहाँ पे क्या देता है? आउटपुट देता है। मतलब कि यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट करवा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इनपुट देते हैं, फिर हमें यहाँ पे क्या करवाना है? उस मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना है एडिशन का, फिर एडिशन करता है, फिर हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, सबसे पहले आया था किसमें? एनालिटिकल इंजन में आया था। तो इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं फादर्स ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पे क्या था? एक स्टोरेज का कॉन्सेप्ट भी दिया था इन्होंने। तो याद रखेंगे, सबसे पहला स्टोरेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एनालिटिकल इंजन में आया था, और किनके द्वारा आया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा आया था। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखो, नेक्स्ट हमारा है सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर किनके द्वारा आया था? तो बाय हरमन हॉलरिथ, मतलब कि हरमन हॉलरिथ सर के द्वारा आया था। हरमन हॉलरिथ सर के द्वारा आया था। कब आया था? 1890 में। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेबुलेटिंग मशीन से क्वेश्चन बनता है कि टेबुलेटिंग मशीन किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था? हरमन हॉलरिथ सर के द्वारा। और यूज्ड पंच कार्ड, देखो यहाँ पे यूज किया गया था पंच कार्ड। देखो, एक कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट था प्रोसेस का, वो तो चार्ल्स बेबेज सर ने दे दिया, बट इन्होंने अलग क्या किया? एक पंच कार्ड दे दिया, जिसके थ्रू कि हम लोग इनपुट को दे और डेटा को स्टोर कर सके। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि पंच कार्ड का इन्वेंट किसने किया था या फिर टेबुलेटिंग मशीन का इन्वेंट किसने किया था, तो कौन किए थे? हरमन हॉलरिथ किए थे।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारा आ गया ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन देखो किनके द्वारा आया था, एलन ट्यूरिंग। ट्यूरिंग मशीन बेसिकली ना कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बेसिकली इसके पहले जितना भी था ना वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नहीं था, मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर नहीं था। ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन द सेंस कि जैसे हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन करवा रहे हैं 3+4 -7 +8 इस तरह से, तो ऐसा नहीं है कि ये क्या करेगा पहले 7 देगा फिर कैलकुलेट करेगा, ऐसा नहीं। ये क्या करेगा जितना भी जो भी इसका आंसर आ रहा है ये सारे का आंसर देगा। और इसके पहले जितना भी था ना वो पर्टिकुलर कोई कैलकुलेशन, जैसे कि कोई कंप्यूटर ऐसा है कि सिर्फ एडिशन कर रहा है, कोई ऐसा है कि सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर रहा है, कोई ऐसा है कि सिर्फ लॉग वाले वैल्यू या फिर ट्रिगोनोमेट्री वाले वैल्यू को सोल्व कर रहा है। बट यहाँ से क्या होता है हमारा एक जो भी मतलब कि हम लोग मिक्स कैलकुलेशन करवा सकते थे। कहाँ से, ट्यूरिंग मशीन से। तो ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, एलन ट्यूरिंग। और ये कब आया था, 1890 में। यूज्ड एल्गोरिदम, मतलब कि यहाँ से ना हमारा एल्गोरिदम यूज होने लगा था, मतलब कि प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा था, ट्यूरिंग मशीन। मतलब यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम के थ्रू हम लोग वर्क कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन में देखो आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। और अगर कहता है कि मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कौन दिए थे, इन्वेंट किए थे, तो क्या कौन हो जाएंगे, एलन ट्यूरिंग। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए इसलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, चार्ल्स बेबेज लगा के आ जाते हैं, बस चार्ल्स बेबेज गलत हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे क्या होगा, मॉडर्न फादर कंप्यूटर अगर पूछता है तो क्या होगा, एलन ट्यूरिंग। जो हम लोग अभी यूज करते हैं कंप्यूटर वो क्या है, मॉडर्न कंप्यूटर है। और उनके इन्वेंट कितने किए थे, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, प्रोग्राम इनपुट थ्रू पंच कार्ड। तो इसमें जो हम लोग प्रोग्राम लिखते थे इसमें इनपुट किसके थ्रू देते थे, पंच कार्ड के थ्रू। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अब हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है कंप्यूटर के उन सब के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो सबसे पहले है हार्वर्ड मार्क 1। हार्वर्ड मार्क 1 कब आया था, 1944 में आया था। और ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो बाय हार्वर्ड आइकेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देखो, सारा जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है ना, हर किसी से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप लोग टू द पॉइंट पढ़िए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेंदी नोट्स मत बनाइए, मैं बार बार कहती हूँ, लेंदी नोट्स बनाइएगा खुद नहीं पढ़ पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा हार्वर्ड मार्क 1 है वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो हार्वर्ड आइकेन के द्वारा। किसके थ्रू और भी जानते हैं, आईबीएम के थ्रू जानते हैं, एएससीसी। एएससीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ये बेस्ड किस पे था, पंच कार्ड पे बेस्ड था। कब यूज किया जाता था, यूज इन वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 में इसको यूज किया गया था सबसे पहले। और ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, हार्वर्ड मार्क 1। उसके बाद देखो है जेड 1। जेड 1 1938 है। बेसिकली 1936 से स्टार्ट हो गया था, 1938 तक चला था। ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, कोनार्ड जूस के द्वारा। और ये कैसा था, मोटर ड्रिवन मैकेनिकल कंप्यूटर। ये क्या था, मैकेनिकल कंप्यूटर था। और यहाँ से देखो क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था, मतलब जिसमें कि प्रोग्राम हम लोग कर सकते थे, वो कौन सा था, जेड 1। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कब आया, किसके द्वारा किया गया, और फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था अगर क्वेश्चन में आता है तो जेड 1। नेक्स्ट देखो हमारा है एबीसी। एबीसी का फुल फॉर्म होता है अपना सॉफ्ट पेरी कंप्यूटर। ये कब आया था, 1939 में आया था, 1942 तक चला था। इसको इन्वेंट किनके द्वारा किया गया था, जॉन अपनासॉ। तो इसको हम लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये कैसा था, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एबीसी जो है वो है फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर।
और जो हमारा इनेक है वो क्या है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर। तो बस डिजिटल कंप्यूटर देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से लोग, मैंने क्वेश्चन करवाया था तो बहुत से लोग बोले थे नहीं गलत थे, इसका आंसर इनेक होगा, बट नहीं। अगर क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर तो आंसर ABC होगा। और अगर क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर तो हमारा इनेक होगा। तो जो हमारा इनेक है, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कहीं कहीं पे कैलकुलेटर भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, जॉन एकर्ट एंड डब्ल्यू मॉकले सर के द्वारा। ये क्या है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर है। और ये एबल टू सोल्व अ लार्ज क्लास ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो इन्हें से हम लोग क्या सॉल्व कर सकते थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें देखिए तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो हमारा है यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो बाय क्रिस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉकले के द्वारा। और वो क्या है, इन्वेंटर ऑफ इनेक के भी इन्वेंटर है। और ये क्या है, फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर। अगर क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, यूनिवैक। उसके बाद हमारा आया एडवैक। एडवैक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किनके द्वारा इन्वेंट किया गया था, बाय वॉन न्यूमन। बाय न्यूमन सर के द्वारा किया गया था। और ये क्या था, फर्स्ट यूज ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। मतलब कि जो हमारा एडवैक है उसमें हमारा यूज हुआ था बाइनरी लैंग्वेज, फर्स्ट कंप्यूटर। उसके बाद हमारा है एडसैक। एडसैक का देखो फुल फॉर्म्स होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा एडसैक है ना, यहाँ पे कैलकुलेटर ही होगा, कंप्यूटर नहीं होगा। वैसे तो आज तक मैंने इसका क्वेश्चन नहीं देखा, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, कैलकुलेटर भी दिया हुआ रहता है और कंप्यूटर भी दिया हुआ रहता है, और फिर वहाँ पे समझ नहीं आता है कि कैलकुलेटर दे या फिर कंप्यूटर दे। और फिर बेसिकली लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर वाला ही ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेटर ही होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ये क्या था, फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था वो कौन सा था, एडसैक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है कि वॉन न्यूमन वाज द फर्स्ट टू गिव द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। जो हमारे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है वो किन्होंने दिया, वॉन न्यूमन सर ने। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन था और इन्वेंशन था कंप्यूटर का। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चलिए अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग अपन जितने भी थ्योरी पढ़े हैं आपको आइडिया लग जाएगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर कौन है, ये तो बहुत ईजी है। आप लोग बोलोगे कि ये तो 2-3 क्लास का बच्चा भी बता देगा, नो डाउट बता सकता है। बट इसके फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन सा, चार्ल्स बेबेज। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसा कि मैंने बताया मॉडर्न कंप्यूटर, अगर वही हमारा आ जाता है मॉडर्न कंप्यूटर तो हमारा आंसर चार्ल्स बेबेज नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, एलन ट्यूरिंग। जैसा कि मैंने थ्योरी में अपन पढ़े अभी कि अगर क्वेश्चन पूछता है मॉडर्न कंप्यूटर तो हमारा चार्ल्स बेबेज नहीं होगा, एलन ट्यूरिंग होगा। क्योंकि जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर के फादर थे, इन्वेंशन थे, वो किन्होंने इन्वेंट किया था, एलन ट्यूरिंग सर ने किया था। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी भी देखा है कि जो हमारे कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो किसने डेवलप किया, जॉन वॉन न्यूमन सर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज इन्वेंटेड मार्क वन। मार्क वन को किसने इन्वेंट किया, हार्वर्ड आइकेन, जेपी एकर्ट, जॉन मॉकले, जॉन डब्ल्यू अर्नसॉफ। तो जो हमारा मार्क वन था वो इन्वेंट किया था हार्वर्ड आइकेन सर ने। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर विच प्रोवाइड टू बी द प्रोटोटाइप फॉर फ्यूचर कंप्यूटर। यहाँ पे पूछा कि फर्स्ट जो हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर था उसको किसने प्रोवाइड किया, जो हमारा बेस हो किसके लिए, फ्यूचर कंप्यूटर के लिए। आर्किमेड्स, जॉन हैरिसन, काइलोन, चार्ल्स बेबेज। तो किन्होंने किया था, चार्ल्स बेबेज सर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ द डिफरेंशियल इंजन एंड एनालिटिकल इंजन।
देखो क्वेश्चन आ गया ना, इनमें से कौन सा इन्वेंट किए थे, डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन, स्टीव जॉब्स, मैनी फाइनलिस्ट, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स। तो किन्होंने किया था, चार्ल्स बेबेज सर ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज डिजाइन्ड बाय, मतलब यूनिवैक कंप्यूटर जो हमारा था वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, जॉन मॉकले एंड जे प्रिस्परेकॉर्ड, स्टीव जॉब्स, मैनी फर्नांडिस, चार्ल्स बेबेज। तो जो हमारा यूनिवैक था किसके द्वारा किया गया था, जॉन मॉकले एंड जे प्रिस्परेकॉर्ड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन एक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ देगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा है, इनेक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इनेक का फुल फॉर्म्स क्या है। और तीसरा क्वेश्चन कि किसने डिजाइन किया, वॉन न्यूमन सर ने, जे प्रिस्परेकॉर्ड एंड जॉन मॉकले, जोसेफ एम जैकवार्ड, बोथ। तो जो हमारा इनेक था उसको किसने इन्वेंट किया था, जे प्रिस्परेकॉर्ड एंड जॉन डब्ल्यू मॉकले। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड एडवैक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे, एडवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, और एडवैक को इन्वेंट किन्होंने किया था, जॉन वॉन न्यूमन ने किया था। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कॉमर्शियल यूज पास। देखो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया गया था वो कौन सा था, मार्क वन, इनेक, एडसैक, यूनिवैक। तो कौन सा था, यूनिवैक जो था हमारा फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर था। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, टेबुलेटिंग मशीन बाय द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय। देखो पहले क्वेश्चन तो यही पूछ देगा, या तो पूछेगा कि टेबुलेटिंग मशीन किसके द्वारा डेवलप किया गया था, या फिर टेबुलेटिंग मशीन जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, हार्वर्ड आइकन, ब्लेस पास्कल, जॉन नेपियर, हरमन हॉलरिथ। तो किनके द्वारा किया गया था, हरमन हॉलरिथ सर के द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे पंच कार्ड भी पूछ सकता है, पंच कार्ड। तो ये भी किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, हरमन हॉलरिथ के द्वारा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, इनेक है, मार्क वन है, जेड थ्री है, एबीसी है। तो कौन सा हो जाएगा, एबीसी है। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर पूछता है तो कौन सा हो जाएगा, एबीसी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इन्वेंशन ऑफ स्लाइड रूल इज एट्रीब्यूट टू। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारा स्लाइड रूल था उसको किसने इन्वेंट किया था, बेबेज, ऑथर्ड, पास्कल, नेपियर। तो जो हमारा स्लाइड रूल था उसको इन्वेंट किए थे ऑथर्ड, विलियम ऑथर्ड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु बिल्ट द फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर को इन्वेंट किया, कोनार्ड जूस, ब्रैंडनबर्ग, लैज़लो, जोसेफ पीरो, कार्ल बेंच। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट, नाम ही ऐसा है। तो देखो फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो था वो किनके द्वारा आया था, कोनार्ड जूस के द्वारा आया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा है कि एडसैक का स्टैंड फॉर, एडसैक का फुल फॉर्म्स क्या होता है। तो देखो बेसिकली एडसैक में ना, ये तो देखो डेटा नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा। बट कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे देखो कैलकुलेटर है और यहाँ पे देखो कंप्यूटर है। बट मैं यहाँ पे फिर से कहूँगी कि जो हमारा एडसैक का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैलकुलेटर होता है। तो ए हमारा राइट आंसर होगा, ना कि सी होगा। कुछ लोग कंप्यूटर लगा के आ जाएंगे। तो देखो वैसे तो मैंने अभी तक कोई एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं देखा है, बट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेटर ही होगा, कंप्यूटर नहीं होगा। वैसे तो ये गलत है क्योंकि जो हमारा यूनिवैक होता है या फिर इनेक होता है उसमें क्या होता है, सी में कहीं पे कैलकुलेटर भी रहता है, कहीं पे कंप्यूटर भी रहता है। क्योंकि दोनों का मतलब कैलकुलेशन ही होता है। जो हमारा कंप्यूटर है बेसिक क्या है, सबसे पहले हमारा क्या इन्वेंट हुआ था, कैलकुलेटर से इन्वेंट हुआ था, तो इसलिए हम लोग कैलकुलेटर भी बोलते हैं, कंप्यूटर भी बोलते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा एडसैक है वो क्या होगा, कैलकुलेटर ही होगा, कंप्यूटर नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा जो डिजाइन किया गया था किनके द्वारा, चार्ल्स बेबेज सर के द्वारा। एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन,
क्लॉसेस इनिंग। तो देखो यहाँ पे दोनों जो है इन्वेंट किया गया था चार्ल्स बेबेज सर्किट थ्रू, बट यहाँ पे क्या पूछा है, फर्स्ट कंप्यूटर। तो जो हमारा डिफरेंस है वो कब किया गया था, 1820 या फिर 1822, तो भी कहीं पे मेंशन कर सकता है। और जो हमारा एनालिटिकल था वो कब था, 1834। तो फर्स्ट कौन सा हुआ, डिफरेंस इन द, तो बी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ आज का इम्पोर्टेंट थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन थे। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब देखो फिर से कुछ लोग मैसेज करेंगे कि मैम वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ाओ, ये करो वो करो। मैं आपको फिर कहती हूँ, आप कोई भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करो और वहाँ पे देखो कि आपको 1 घंटे में कितना कंटेंट मिलता है। मैं पोलाइटली बोल रही हूँ, मतलब कि देखो पहले तो कंटेंट तैयार करना होता है, फिर प्रेजेंटेशन बनाओ, फिर उसको रिकॉर्ड करो, एडिट करो, फिर आप तक पहुँचाओ। और जितना मैं 20 से 25 मिनट्स में आप तक कंटेंट पहुँचाती हूँ ना, जितना आपको 1 घंटे की लाइव क्लासेस में नहीं मिलेगा। आप कंपेयर करके देख सकते हो। बाकी मैं अपनी तरफ से जितना हो पाता है मैं अपना 100% देती हूँ। मुझे और भी क्लासेस लेने होते हैं, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।